वेलकम टू एम एच टेक। आप सबको जो है मेरा सलाम। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि हम डिवीजन फार्मूला जो है एक्सेल में उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये देखा था कि हम सम फार्मूला किस तरह अप्लाई करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं और हम प्रोडक्ट किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि हम डिवीजन फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए एक ही जो है हमने डाटा लिया, डाटा सेट बनाया। उसमें जो है हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? इनको हमने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया, ठीक है? और इनकी जो टोटल सेल्स हुई हैं हमारे पास, ये हमने वैसे ही डाटा ले लिया, सपोज़ कर लिया कि इनकी जो टोटल सेल्स हुई हैं, प्रोडक्ट ए की हुई है 1000 और प्रोडक्ट बी की ₹1200, सी की ₹1300, डी की 1000 और ई की ₹1000। और इनकी आइटम्स कितनी सेल हुई हैं, जैसे सोल्ड आइटम्स, इसकी ए की जो है वो 2 आइटम सोल्ड हुई हैं, ठीक है? बी की 4 हुई हैं, सी की 3, डी की 5 और ई की 6। अगर हम चाहते हैं, हम जो है डिवीजन फार्मूला हम अप्लाई करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें ये पता पता लग जाए कि एक जो आइटम है वो कितने में सेल हुई। ये तो टोटल सेल आ रही है ना, और इसके अगेंस्ट 2 आइटम सेल हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि एक आइटम आपकी कितने में सेल हुई। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये 1000 की जो टोटल सेल्स हैं उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। तो डिवीजन के लिए आपने क्या करना है, आपने इक्वल दबा के आपने जिस वैल्यू को डिवाइड करना है, जो ऊपर रखनी है, उसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपने डिवीजन के लिए आपने ये जो है साइन दबाना है। ये आप शिफ्ट दबाएँगे और क्वेश्चन मार्क वाला जो साइन दबाएँगे, वहाँ पे आपको स्लैश का जो है साइन मिल जाएगा। तो आप वो स्लैश का साइन दबाएँगे, ठीक है? स्लैश का साइन दबा के आप सोल्ड आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? मतलब नंबर ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया D7, ठीक है? तो हमारे पास एक तो सेल जो है वो पहला था C7 जो टोटल सेल्स वाला, और दूसरा आ गया हमारे पास D7। तो हमने इनको जब डिवाइड किया है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि एक आइटम जो है वो आपकी कितने में सेल हुई। तो मेरी जो एक आइटम है वो ₹500 में सेल हुई। अगर 2 आइटम हैं तो वो मेरी ₹1000 में सेल हुई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इस फ़ॉर्मूले को सिंपल नीचे तक पकड़ के यहाँ से प्लस के साइन से ड्रैग कर देना है। एक-एक करके आपने अप्लाई नहीं करना है, इसको आपने ड्रैग कर देना है। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है इसके पॉइंट्स के बाद फिगर्स ज़्यादा हैं, तो आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे जाएँगे, ये नंबर्स वाले पे, डिक्रीज़ डेसिमल पे, तो यहाँ से आप इसको रिड्यूस कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये सिंपल हमने जो है अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो प्राइस निकाल ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास कुछ लोग हैं, जिनका नाम ए, बी, सी, डी, ई रखा है मैंने, ठीक है? 5 लोग हैं। इनकी जो सैलरी है ना मंथली, वो लिखी हुई है हमारे पास। इसकी ए की 30,000 है, बी की 32,000 है, सी की 25,000, डी की 27,000 और ई की 29,000। और इन्होंने जो है कितने-कितने दिन काम किया, ठीक है? ये उनके दिन लिखे हुए हैं कि उन्होंने कितने-कितने दिन काम किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना इनकी सैलरी आ जाए पर डे। एक दिन की इनकी कितनी सैलरी बनती है मेरे सामने वो आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, टोटल सैलरी को डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ डेज़ पे, ठीक है? जो हम जिस तरह हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। आपने इधर भी वैसे ही कैलकुलेशन करनी है, आपने फिर से इक्वल का साइन दबाना है। उसके बाद टोटल सैलरी सेलेक्ट करके आपने टोटल सैलरी को डिवाइड कर देना है डेज़ पे, ठीक है? तो आपकी ये जो है सैलरी आ जाएगी 1 दिन की। तो इसने 15 दिन काम किया, इसकी 1 दिन की सैलरी जो है वो 2000 है, तो इसकी 15 दिन की सैलरी कितनी हो जाएगी? 30,000। तो अब आप इसको भी उसी तरह ड्रैग करेंगे, तो ये आपके सामने जो है सबकी सैलरीज़ आ जाएँगी एक-एक दिन की। तो ये हमारे पास जो है ईज़ी कैलकुलेशन है, किस तरह से हम डिवीज़न के फ़ॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो हमने देखा है ये कॉलम्स बना के। अगर आप कहीं भी इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ईज़िली कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास जो हैं ₹3000 हैं, मैं उनको डिवाइड करना चाहता हूँ 5 लोगों में, ठीक है? तो आप सिंपल डिवाइड का सिंबल दबा के उसके बाद आप 5 दबाएँगे, तो ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये इस तरह से आप सिंपल लिख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले तो हमने ये देखा ना, हमने यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट करके कैलकुलेशन की है
कि J7 K7, ठीक है। आप वैसे लिख के भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपको सिंपल डिवीजन वाला आंसर दे देगा, जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं। तो ये सिंपल सा डिवीजन का फार्मूला है। तो इसको जो है आप प्रैक्टिस करें, और मज़ीद जो है हम इसको आगे कॉम्प्लेक्स डाटा में भी अप्लाई करेंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको मज़ीद एक्सेल की जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो आपको मिलती जाएंगी, और आप भी इसको लर्न करते जाएं और हम भी इसको आपके साथ साथ लर्न करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।